Assalamualaikum students. Today we will learn about the unit number 11. The rain. Rain mean बारिश. Lend. Lend mean किसी को उधार देना. To give something to someone. ठीक है, किसी को कोई चीज़ दे देना. फिर है रीडिंग करते हैं. जमाल वाज अ फार्मर. जमाल एक किसान था. ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे. ही लिव्ड इन आ टिनी विलेज नियर मुल्तान. वो एक छोटे से गांव में मुल्तान के करीब रहता था. जमाल हैड अ वेल ऑन हिज लैंड. और उसकी ज़मीन पर उसके पास एक कुआं था. वेल मीन कुआं. बट देयर वाज नो वाटर इन इट. लेकिन उसके अंदर कोई पानी नहीं था. एवरी डे जमाल लुक्ड एट द स्काई. और हर रोज़ जमाल आसमान पर देखता था. देयर वाज नो क्लाउड्स. उधर कोई बादल नहीं होते थे. द हॉट सन लुक डाउन ऑन जमाल एंड लाफ्ड. और तपता हुआ सूरज जमाल को देखता था और मुस्कुराता था. जमाल वेंट टू मसूद. जमाल मसूद के पास गया. प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़. प्लीज़ मुझे 50 रुपये उधारे दे दो. ही सैड. उसने कहा. आई कांट रिप्लाइड मसूद. मैं मसूद को जवाब नहीं दे सकता. देयर इज़ नो रेन. कोई बारिश नहीं हुई. नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स इन द फील्ड. बारिश ना होने का मतलब है कि खेतों में कोई फसलें नहीं हुई. व्हेन द रेन कम यू कैन हैव द मनी. और जैसे ही बारिश आएगी मैं तुम्हें तुम्हारी पैसे वापस कर दूँगा. जमाल वेंट होम. जमाल घर गया. एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड. और उसने बेड के नीचे पड़े छोटे से संदूक में देखा. वी हैव 60 रुपीज़. हमारे पास 60 रुपये हैं. ही सेड टू हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से कहा. वी कांट ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज़. और हम मज़ीद कुछ दिन नहीं खा सकते. देन व्हाट शैल वी डू. फिर हम क्या करेंगे. एवरी डे जमाल लुक्ड एट द स्काई. और हर रोज़ जमाल आसमान पर देखता था. द सन लाफ डाउन एट हिम. और सूरज उसे देखकर मुस्कुराता था. देयर वर नो क्लाउड्स. वहाँ पर कोई बादल नहीं थे. एवरी वन वाज हंग्री. हर कोई भूखा था. आफ्टर अ फ्यू डेज़. कुछ दिन बाद जमाल लुक्ड इनटू द बॉक्स. जमाल ने बॉक्स के अंदर देखा. 4 रुपीज़. जस्ट 4 रुपये बच गए थे. वी ओनली हैव 4 रुपीज़ फॉर फूड. अब हमारे पास सिर्फ 4 रुपये हैं खाने के लिए. ही सैड टू हिज वाइफ. उसने अपनी बीवी से कहा. एंड देन. और फिर सैड हिज वाइफ. उसकी बीवी ने कहा फिर अब क्या होगा. एंड देन नो फूड सैड जमाल. जमाल ने कहा और फिर कोई खुराक नहीं होगी. दे लुक्ड वेरी सैड. वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए. सडनली अचानक जमाल्स वाइफ टच्ड हर इयररिंग्स. उसने अपने बालियों को हाथ लगाया. व्हाट अबाउट दीज. इनके बारे में क्या ख्याल है. शी आस्क्ड. उसने पूछा. आई गेव यू दोज ऑन आवर वेडिंग डे. ये मैंने तुम्हें अपनी शादी के दिन दिया था. सैड जमाल. जमाल ने कहा. जमाल्स वाइफ टुक ऑफ हर इयररिंग्स. जमाल की बीवी ने अपनी इयररिंग्स उतारी. अ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हर आइज़. उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा. सेल देम. इनको बेच दो. शी सैड. उसने कहा. वी नीड फूड. हमें खाने की ज़रूरत है. जमाल वाज वेरी सैड. जमाल बहुत ज़्यादा परेशान था, अफसरदा था. बट ही टुक द इयररिंग्स. और लेकिन उसने क्या किया. उन इयररिंग्स को लिया. एंड वॉकड ऑफ टूवर्ड्स द टाउन. और शहर की तरफ निकल पड़ा. सडनली अचानक ही स्टॉप्ड. वो रुक गया. रेन रेन. ही शाउटेड. वो चीखने चिल्लाने लग गया. बारिश बारिश. द रेन कम पोरिंग डाउन. बारिश होने लग गई. जमाल वाज वेरी हैप्पी. जमाल बहुत ज़्यादा खुश था. तो स्टूडेंट्स अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज देयर नो वाटर इन जमाल्स वेल. जमाल के कुएं में पानी क्यों नहीं था. तो इसके आगे आपने आंसर लिख देना है. देयर वाज नो रेन. क्या लिख देना है. देयर वाज नो रेन. वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई थी. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड जमाल डू एवरी डे. वाई. जमाल हर रोज़ क्या करता था और क्यों.
लुक टू द स्काई फॉर रेन। आपने इसके आंसर लिख देना है लुक्ड टू द स्काई फॉर रेन। फिर क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डिड जमाल आस्क मसूद वाई। जमाल ने मसूद को क्या कहा और क्यों। फॉर 50 रुपीज़ टू फीड। फॉर 50 रुपीज़ टू फीड, खाने के लिए उसने 50 रुपये मांगे। व्हाट डिड मसूद रिप्लाई, मसूद ने क्या जवाब दिया। तो मसूद ने जवाब दिया नो रेन मीन्स नो मनी। नो रेन का मतलब है कोई बारिश नहीं है। व्हेन द रेन्स कम यू कैन हैव द मनी। व्हेन द रेन, जैसे ही बारिश आएगी आप अपने पैसे वापस ले लोगे। हाउ मच मनी डिड जमाल फाइंड एट होम। जमाल के घर में कितनी रकम पड़ी थी। तो कितनी पड़ी थी 60 रुपीज़। इसके आगे आपने लिख देना है 60 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है वाई डिड जमाल गो टूवर्ड्स द टाउन। जमाल टाउन की तरफ क्यों गया। टू सेल द इयरिंग। टू सेल SELL सेल द इयरिंग EARINGS इयरिंग्स को वो बालियों को बेचने गया था। वट मेड जमाल हैप्पी, जमाल को किस चीज़ ने खुश कर दिया था। द रेन, बारिश ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स आपने करने हैं। फर्स्ट है जमाल हैड 3 चिल्ड्रन, जमाल के 3 बच्चे थे। इसके आगे आपने एफ लिख देना है। फॉल्स नहीं, ये गलत है क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। इसके आगे आपने लिख देना है 2 चिल्ड्रन। फिर है देयर वाज नो वाटर इन जमाल्स वेल, जमाल के कुएं में पानी नहीं था, तो ये ट्रू है। इसके आगे आपने ट्रू लिख देना है। फिर है देयर वर थिक वाइट क्लाउड्स इन द स्काई, क्या आसमान पर बहुत गहरे बादल थे, तो इसका आपने फॉल्स लिख देना है, ये गलत है। नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं थे। जमाल लिव्ड इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान, जमाल एक बड़े गांव में रहता था मुल्तान के करीब, तो ये फॉल्स है। बड़े गांव में नहीं, टिनी विलेज में रहता था। TINNY टिनी विलेज। फिर है जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स इयरिंग, जमाल ने अपनी वाइफ के इयरिंग बेच दिए, तो ये भी फॉल्स है। डिड नॉट सेल, उसने नहीं बेचे थे। फिर क्वेश्चन नंबर है 1 फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी, और ये जंबल वर्ड्स हैं, इनको आपने सेट करना है। तो फर्स्ट वर्ड है NAIR, तो इसका रेन बनेगा RAIN। फिर सेकंड वर्ड है SLOCUD, ये क्लाउड है CLOUDS क्लाउड्स। फिर है USLEP, तो इसका आपने प्लीज़ लिख देना है PLEASE प्लीज़। फिर है TREAF, तो इसका है ये बनेगा आफ्टर AFTER आफ्टर। फिर है SUPERE, तो ये रुपीज़ बनेगा RUPEES रुपीज़। पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन होती है कि ऐसे ही इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखते हैं, कोई नेम आ जाए उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो आपने इसको ऐसे राइट करना है। 1 का आपने O कैपिटल लिखना है, 1 डे मसूद का M कैपिटल लिखना है, वेंट टू मुल्तान, मुल्तान का M कैपिटल लिखना है कैपिटल, और इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। ही का S आपने कैपिटल लिखना है। ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट, फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपने H कैपिटल लिखना है। ही वेंट टू अ बिग शॉप इन द टैंक स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। फिर H कैपिटल लिखना है। ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर का M, और खान का K कैपिटल लिखना है और इनके दरमियान में डॉट लगाना है। देन ही केम होम अगेन, और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है। और नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस में आपने इसको चेंज करना है।
जमाल डिड नॉट सोल्ड आएगा या सेल। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपने डिड नॉट के बाद आपने सेल पे टिक करना है, सेल द इयरिंग। जमाल डिड नॉट, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, गो पे टिक करना है। द रेन डिड नॉट कम, कम आएगा। और जमाल डिड नॉट बोरो, बोरो आएगा 50 रुपीज़। अब इन सब के साथ आपने नॉट लिखना है, ऐड नॉट टू द फॉलोइंग। जमाल डिड नॉट सोल्ड हिज वाइफ इयरिंग्स। जमाल डिड नॉट, अब डिड नॉट सोल्ड नहीं आएगा, डिड नॉट सेल हिज वाइफ इयरिंग्स आएगा। फिर है जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान। जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। जमाल डिड नॉट, जमाल्स वाइफ डिड नॉट टेक ऑफ हर इयरिंग्स। अब आपने इनके आंसर देने हैं कि ये वर्ड, ये लाइंस किसने कही हैं, उसके आगे उस बंदे का नाम लिख देना है। तो फर्स्ट है नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, तो ये किसने कहा था, ये मसूद ने कहा था, इसके आगे आपने मसूद लिख देना है। सेल दैम, इनको बेच दो, ये जमाल वाइफ ने कहा था, जमाल की बीवी ने। एंड देन नो फूड, और फिर कोई फूड नहीं, ये जमाल ने बोला था। फिर है दैट व्हाट शैल वी डू, फिर अब हम क्या करें, जमाल, ये जमाल ने कहा था। फिर है प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़, प्लीज़ मुझे 50 रुपीज़ दो, ये भी जमाल ने कहा था। रेन रेन, ये भी जमाल ने